अगर तुम इस वीडियो को बिना पूरा देखे छोड़ने वाले हो तो खुद सोच लो, क्या तुम भी वही गलती करने जा रहे हो लाखों लोग कर चुके हैं? क्या तुम्हें भी जिंदगी में बस वह सब झेलना है जो बेवकूफ़ लोग झेलते हैं? नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें जो बातें बताने वाला हूँ वह तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इस दुनिया में तुम्हें हर कोई गिराना चाहता है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे फेक दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि कई बार तुम्हारे अपने भी। अगर तुम कमज़ोर रहे तो यह लोग तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारी कदर करना बंद कर देंगे और तुम्हें एक नाकाम इंसान बना देंगे। लेकिन एक रास्ता है, इन 6 खतरनाक नीतियों को अपनाओ और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह वो सीक्रेट है जिसे सफल लोग जानते हैं लेकिन मूर्ख लोग कभी समझ नहीं पाते। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया है, कितनी बार तुम्हारी बातों को इग्नोर किया गया है, कितनी बार तुमने महसूस किया कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा जवाब बहुत बार है तो अब वक्त आ गया है इस अपमान को खत्म करने का। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले, तो लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें जिंदगी में कभी भी शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ तुम्हें वह सीखने को मिलेगा जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ उन्हें सुनने के बाद तुम्हारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं उन खतरनाक नीतियों की ओर जो तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं देगी। पहली नीति, डरना बंद करो, क्योंकि तुम डरोगे तो लोग तुम्हें रोनते रहेंगे। अगर तुम किसी से डरोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगा नहीं। इस दुनिया में लोग उस इंसान को ज़्यादा सताते हैं जो खुद को कमज़ोर दिखाता है। तुमने कभी देखा है कि जंगल में सबसे पहले कौन मारा जाता है? जो डरता है, जो भागता है। शेर का भी मन करता है कि किसी ताकतवर जानवर से ना उलझे, लेकिन जैसे ही उसे कोई कमज़ोर दिखता है वह झपट्टा मार देता है। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी चलता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्वपिन ग्राह का कातालीय मरणम भवेत, अर्थात शेर चाहे बूढ़ा भी मर जाए लेकिन फिर भी उसकी इज्जत होती है। लेकिन अगर कोई कौवा भी बिना वजह किसी पर गिर जाए तो लोग उसे मार देते हैं। मतलब अगर तुम खुद को कमज़ोर बनाओगे तो तुम्हें कोई भी रोन देगा, लेकिन अगर तुम ताकतवर दिखोगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब सवाल उठता है, डर को ख़त्म कैसे किया जाए? देखो, डर 2 चीज़ों से पैदा होता है। एक तुम्हारे मन के अंदर के शक से, अगर तुम खुद को लेकर असुरक्षित हो, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें डर लगेगा। और 2, दूसरों की बनाई हुई झूठी इमेज से तुम्हारी दुनिया में तुम्हें ऐसा महसूस कराएगी कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में रहो और वह तुम्हारा फ़ायदा उठाएं। तुम्हें इस डर को ख़त्म करना होगा, नहीं तो यह डर तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। जब इंसान डरता है तो वह अपने फैसले भी दूसरों से पूछ कर लेता है। वह हाँ में हाँ मिलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी पहचान भी खत्म हो जाती है। तुमने देखा होगा कि कमज़ोर लोग हमेशा किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब यह मत कहना कि लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बचपन से ही डराया गया है। सुन, इस दुनिया में हर कोई डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उसे हराकर आगे बढ़ता है वह असली विजेता बनता है। अगर तुम सच में कुछ बनना चाहते हो तो डर को हराना होगा, और डर को हराने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। आचार्य चाणक्य ने एक और जगह कहा है, ना दैन्य ना पलायनम, अर्थात ना कभी दीन बनो ना कभी भागो। अगर तुम किसी से डरकर भागोगे तो दुनिया तुम्हें कमज़ोर ही कहेगी, तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी। लेकिन अगर तुम डटे रहेंगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेंगे। और सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, या तो डरते रहो, ज़िंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचो और उनकी दया पर जियो, या फिर अभी से अपने डर को ख़त्म करो, मजबूत बनो और इस दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों से डरते हुए निकालोगे, या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हारे नाम से डरे।
अब चुप मत बैठो, चलो अगली नीति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत बताओ, नहीं तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मेहनत कम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद लोगों को बता देते हो, और यह दुनिया का कभी भी तुम्हारी तकलीफ़ों पर दया नहीं दिखाएगी, बल्कि उन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर तुम्हें और ज़्यादा गिराने की कोशिश करेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा है, गुहम ब्रयात कश्चित प्रजया, अर्थात समझदार व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोल के रख देते हो। यार, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। तुमने सोचा भी है कि जो आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा है वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा या तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? याद रखना, इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हारी कहानी सुनते हैं, और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को यह बता दोगे कि तुम अंदर से कमज़ोर हो, तो लोग तुम्हें और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी देखा है कि बड़े लोग अपने फैसले, अपनी दिक्कतें या अपनी कमजोरियाँ पब्लिक में लाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिख गई तो वह तुम्हें कभी सिर उठाने नहीं देगी। अब से एक नियम बना लो, जो दर्द अंदर है वह अंदर ही रहने दो, दुनिया को दिखाओ मत। तुम मजबूत हो, चाहे अंदर से टूट रहे हो। अगर सच में कुछ बदलना है तो तकलीफ़ों को अपने दिमाग में रखो और जवाब अपने काम से दो। जो लोग सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं वह वीडियो देखते ही लाइक कर देते हैं, और जो नहीं करते वह सालों तक पछताते रहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? देखो, भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी पर नहीं, वरना वही लोग तुम्हें डुबो देंगे। इस बात पर करेंगे कि तुम पहले खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और क्या तुम्हें यकीन है कि इसे दुनिया नहीं जानती? तीसरी नीति, अपने राज अपने तक रखो, नहीं तो लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? वो जो अपनी कमजोरी खुद बताता है, वो जो अपने दिल की हर बात, अपनी हर योजना, अपने हर संघर्ष को दूसरों के सामने खोल के रख देता है, और फिर जब वक्त आता है तो वही लोग उसकी ही बातों को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, और वह खुद को सोचता रहता जाता है कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। चाणक्य कहते हैं, ना ही कश्चित परम मित्र, ना ही कश्चित परम रिपु, व्यवहार जायते मित्रन रिपुवस्त था। ना कोई जन्म से मित्र होता है, ना कोई जन्म से शत्रु। इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को अपने गहरे राज बताए हैं, और फिर वही इंसान जब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने तुम्हारे ही शब्दों की हथियार बना लिया? कितना बुरा लगता है ना, जब कोई तुम्हारी ही दी हुई जानकारी से तुम्हें चोट पहुंचा देता है। यही तो हुआ था चाणक्य के जीवन में भी। जब वह राजा नंद के दरबार में पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से गुप्त बातें जान ली, लेकिन नंदराज ने सोचा यह ब्राह्मण तो ज़्यादा ही चालाक हो रहा है, और जब उन्हें लगा कि चाणक्य उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो उन्होंने उन्हें अपमानित करा, दरबार से बाहर फेंक दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताई और उसी रणनीति से नंद वंश का अंत कर दिया। अब अपने बारे में सोचो, क्या तुम भी अपने सबसे गहरे राज किसी के सामने रख देते हो? क्या तुमने भी कभी किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी करीबी को अपने प्लान, अपनी कमजोरी या अपनी असली रणनीति बता दी, फिर वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर ली गई? अगर हाँ, तो समझ लो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया तुम्हारे साथ अभी तक है जब तक तुम्हें उनके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बातें, तुम्हारे राज, तुम्हारी प्लानिंग दूसरों के हाथ लग गई, उस दिन तुम्हारी कीमत गिर जाएगी। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें ज़िंदगी में ऊंचा जाना है
तो अपनी योजनाओं को अपने तक रखना सीखो। अपने प्लान, अपने संघर्ष, अपने दर्द, अपनी असली ताकत को हर किसी को सामने मत खोलो, वरना लोग तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें मारेंगे। लेकिन ठहरो, क्या सिर्फ अपने राज छिपा लेने से ही तुम बच जाओगे? नहीं, दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी कमजोरी भांप लेते हैं और फिर तुम्हें उसी में उलझा देते हैं। अब सवाल यह है कि उनसे कैसे बचोगे? यही असली राज है तो अगले पॉइंट में। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी ने तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल करके धोखा दिया है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखो ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम अब जाग चुके हो। चौथी नीति, दिखावा करना छोड़ दो, क्योंकि असली ताकत अंदर से बनती है। आजकल हर कोई दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड घड़ियाँ, इंस्टाग्राम पर फेक लाइफ स्टाइल। लेकिन क्या यह सब सच में ताकत देता है? नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। ना धनेन रूपेण न छापी कुल संभवात, चाणक्य कथेत्य स्वगुण पुरुषो महान। अर्थात ना धन से, ना रूप से, ना ऊंचे कुल से इंसान महान नहीं बनता। इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी कार, कपड़े या पैसे की वजह से इज्जत देंगे तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी जी रहे हो। सच्ची इज्जत तब मिलती है जब तुम अंदर से इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें बिना किसी बाहरी दिखावे के भी सम्मान दें। बिल गेट्स को देखो, जब वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे तब भी वह आम इंसान की तरह ही कपड़े पहनते थे, साधारण रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनके कपड़ों या घड़ी से नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग, उनकी सोच और उनके काम से थी। अब खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी सारी महंगी चीज़ें छीन ली जाएं, तब भी क्या लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुमने अपनी असली ताकत अभी तक बनाई ही नहीं है। दिखावा करने वाले हमेशा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो बिना दिखाए भी लोगों को महसूस हो जाती है। तुम्हारे शब्द में है, तुम्हारे विचार में हो, तुम्हारी शख्सियत में हो। अब सवाल यह है, अगर दिखावे से इज्जत नहीं मिलती तो फिर वह कौन सी आदत है जो तुम्हें वाकई में मजबूत बनाती है? तैयार हो, क्योंकि अगली नीति तुम्हारी सोच हिलाकर रख देगी। पांचवी नीति, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद दुखी रहोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे हो? हर इंसान चाहता है कि लोग उससे खुश रहें लेकिन क्या तुम हर किसी को खुश कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, ना सर्वेन प्रशंस न सर्वेन चगहिता कर्मणा जायते जतु पुण्य पापय सहेव च। अर्थात ना हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, ना हर कोई तुम्हारी बुराई करेगा। हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर ही देखा जाता है। अगर तुम यह सोचते हो कि सबको खुश करने की, सबकी हाँ में हाँ मिलाकर, सबकी बातें मानकर तुम महान बन जाओगे, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो हर किसी को खुश कर सके। देखो इतिहास को, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी महाभारत में सबको खुश करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने वही किया जो सही था, भले ही उसके अपने रिश्तेदार और गुरु भी उनके खिलाफ हो गए। अगर वह सबको खुश करने में लगते तो ना धर्म बचता, ना सत्य की जीत होती। समस्या यह है कि तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल चुके हो। लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें इज्जत दें, यही तुम्हारा मकसद बन गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम जितना ज़्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी की मदद की थी और बदले में तुम्हें धोखा मिला? कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की? अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ या सिर्फ तुम खुद को ही खाते चले गए? अंतिम नीति, अपनी इज्जत को अपने हाथों में रखो और औरों के भरोसे मत छोड़ो। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हें मान सम्मान देगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो तुम सबसे बड़े धोखे में जी रहे हो। इस दुनिया में इज्जत कमानी पड़ती है,
उसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इज्जत भी उसी को होती है जो खुद को उसका हकदार बनाता है। जो अपनी इज्जत की कीमत नहीं समझता, लोग उसे रोनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वयं में मर्यादा रक्षित बुद्धे सदा यत्र न स्वाभिमानोस्ति तत्र न प्रतिष्ठता। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। जो लोग अपनी मर्यादा और सम्मान को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, उनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। एक बार की बात है, एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का बड़ा होकर ऑफिस में जॉब करने लगा। वह हर किसी को सुनता, सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। कोई उसे टाइम पर सैलरी नहीं देता, बॉस उससे बिना वजह ज़्यादा काम करवाता, घर वाले उसकी मेहनत को मामूली समझते, रिश्तेदार उसे अभी तो कुछ नहीं बना कहकर ताना मारते। क्योंकि उसने अपनी इज्जत को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया था। वो सोचता रहा कि लोग खुद मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि लोग उसे मजबूरी में इज्जत देने लगे। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारी इज्जत अपने आप नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी इज्जत के लिए खड़े नहीं होते। एलन मस्क ने अपने नए आइडियाज़ लेकर बिजनेस की दुनिया में आया तो लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की, खुद को साबित किया और आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। विराट कोहली, जब विराट ने क्रिकेट में कदम रखा तो लोग उसकी फिटनेस और गेम को हल्के में लेते थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत में दुनिया को दिखा दिया कि इज्जत किसी और के भरोसे नहीं, खुद के दम पर बनाई जाती है। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करेगी जब तुम खुद अपने आप को सम्मान दोगे। जो लोग दूसरों से इज्जत की भीख मांगते हैं, वे हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहते हैं। अगर तुम खुद को कमज़ोर दिखाओगे